हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका SECR का बात करें, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से टोटल 3 डिवीजन बिलासपुर, रायपुर और नागपुर का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और आज की इस वीडियो में जो भी आपका डिफरेंट यहाँ पे सवाल आ रहा था SECR अप्रेंटिसशिप को लेकर, जिसमें आपका बिलासपुर, रायपुर और नागपुर तीनों डिवीजन के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम का जो बिलासपुर के बारे में बात करें तो इसका सेकंड डिवी का क्या अपडेट है। इसके बाद रायपुर में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट यहां पे बदलाव किया गया, चेंजमेंट किया गया, आप सभी को पता है कि रायपुर में आपका जो वेन्यू है जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, उस वेन्यू को यहां पे चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ आपका नागपुर का फाइनल मेरिट लिस्ट अर्थात ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकता है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे दिया जाएगा। तो सीधे चलते हैं, एक एक करके सभी डिवीजन के बारे में जानते हैं। मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको कहां आना है, तो गूगल पे टाइप करना है प्रॉफिट स्टडी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सिंपल से आपको यहां पे जो भी लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप का आता है, लेटेस्ट जॉब आता है, न्यू अपडेट आता है, वो सारा का सारा आपको यहां पे अपडेट मिल जाएगा। तो सीधा आपको जाना है मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। सबसे पहले आपको SECR रायपुर का अप्रेंटिस का जो सेकंड डीवी आया है, उस डीवी का आपको यहां से डाउनलोड लिंक मिलेगा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक अपना नाम जो है नहीं मिला है मेरिट लिस्ट में, ठीक है, और जो कैंडिडेट अपना जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, अगर वो पार्टिकुलर डाउनलोड वगैरह नहीं किए हैं तो आप साइट पे आने के बाद इसको जो भी परफॉर्मा वगैरह है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, ST/SC, OBC, EWS डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो भी लेटेस्ट अप्रेंटिस है उसके बारे में आपको यहां पे जानकारी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पे देखिए आपको डाउनलोड सेकंड मेरिट लिस्ट का मिलेगा। यहां से आप डाउनलोड सेकंड मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आ गए हैं सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे, जो आपका SECR रायपुर की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें टोटल अगर बात करें तो 1033 पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। और सेकंड मेरिट लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड यहां पे किया गया है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने DB वाले पोर्शन पे और वहां पे देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको जो डिपार्टमेंट है वो आपको लाने के लिए यहां पे बोला गया है। उससे पहले थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट के बारे में बता देते हैं। तो 3 तारीख से लेकर आपका 6 तारीख तक, मतलब 3 अक्टूबर से लेकर आपका 6 अक्टूबर 2023 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। पहले जो आपका वेन्यू था ना, वो आपका इस वेन्यू पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, पर अब यहां पे नहीं होगा। अब आपका वेन्यू को बदलकर यहां पे कम्युनिटी हॉल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको मेल पे भी डिपार्टमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन आया होगा, और नहीं आया होगा तो इसके रिलेटेड हम एक बार पिछला वीडियो बनाए थे, आप सभी वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वीडियो भी मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो पता चला कि आपको डीबी के लिए जाना था कहीं और आप पहुंच गए कहीं और, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अब बात करते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। चलिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनते जाएगा सभी, कि दी फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफर विल बी सेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सब्जेक्ट टू फाउंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो जो भी आपका फाइनल ऑफर है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेल के माध्यम से इंफॉर्म किया जाएगा। दूसरा में आपको बोला जा रहा कि इफ इट इज नोटिस बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दैट एन एप्लीकांट हैज फर्निश्ड रॉन्ग इंफॉर्मेशन और फेक सर्टिफिकेट, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व टू राइट टू डिस्चार्ज the selected candidate at any state without notice after the selection to undergo training। अगर आपने कोई भी जाली या फिर फेक सर्टिफिकेट रेलवे को दिया और रेलवे को जांच के दौरान ये पता चल जाता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आपको वहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट दी वेरियस डॉक्यूमेंट इन दी सपोर्ट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। अब यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिए। आपको अपना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो सबसे पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन का सपोर्ट रहता है, जो भी जैसे आपका हो गया 10th का, ITI का, ये सारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सेम टू बी रिटेन इन दिस ऑफिस। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आपका प्रिंट आउट होगा ना, उसे भी आपको लेकर जाना है, और नहीं तो आप नेक्स्ट प्रोफाइल का भी प्रिंट आउट
लेके जाइएगा, वहां पे चला जाएगा। बस आपको इतना शो होना चाहिए कि आपने यहाँ पे एससीसीआर रायपुर का फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, The candidate should bring all educational certificate, latest community certificate and at least 3 passport size photographs for the document verification। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट का सारा ले लेना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ले लेना है और इसके साथ साथ आपको एट लीस्ट 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर जाना है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट शुड ऑल्सो बीइंग ए कॉपी ऑफ वन सेट ऑल सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। मतलब फोटोकॉपी कराने के बाद जो स्पेस बचेगा वहां पे आपको अपना नाम लिख देना, वो सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो एक सेट आपको सारा डॉक्यूमेंट का द सेम विल बी रिटेन बाय दिस ऑफिस, जो आपको सारा फोटोकॉपी रहेगा वो आपको डीवी के टाइम पर लेके जाना है अपना ओरिजिनल का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा कि द कैंडिडेट अवेलेबल इन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन मस्ट प्रोड्यूस द डिस्चार्ज ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी एक्स सर्विसमैन के होंगे वो सारा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह आपको वहां पे देना पड़ेगा, और जो पीडब्ल्यूडी के होंगे वो पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको वहां पे लगेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में भी बोला गया है, जो आपका गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से बना होना चाहिए और आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, प्राइवेट या फिर पीएसयू से मत बनवाइएगा, नहीं चलेगा, आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आने जाने का कोई भी यहाँ पे खर्चा रेलवे के द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। तो इतना सारा चीज है। इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लेके जाना है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे आगे जानकारी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए, आपको ये सारा फॉर्म जो डिक्लेरेशन फॉर्म है प्रॉफिट एसेट साइट पे मिल जाएगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको दिखा दिया था। और उसके बाद ये आपका हो गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देख लीजिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सारा का आपको पीडीएफ साइट पे मिल जाएगा, जैसा कि पहले मैंने मेंशन कर दिया। ये था फाइनली आपका रायपुर का अपडेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो डिवीजन है बिलासपुर की। बिलासपुर के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि सर इसका सेकंड डीवी के रिगार्डिंग कब तक अपडेट जारी होगा। तो बिलासपुर का बात करें, जिसमें टोटल यहाँ पे जो भर्ती निकाला गया था 548 पोस्ट पे, तो ऑलरेडी इसका सेकंड डीवी जो है प्रिपेयर्ड हो चुका है। कभी भी किसी भी टाइम इसका सेकंड डीवी जारी हो सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, धीरज बनाए रखिए। जैसे साइट पे अपडेट होगा हम तुरंत जस्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, और नहीं तो प्रॉफिट स्टडी वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट में आप जाके निरंतर चेक करते रहिएगा, वहां पे भी आपको जैसी अपडेट होगा अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बिलासपुर का हो गया, रायपुर का हो गया, बचा एक हमारा नागपुर डिवीजन। और नागपुर डिवीजन का अभी जो 770 पोस्ट से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसका फर्स्ट डीवी यहां पे हो गया है कंप्लीट। अब फर्स्ट डीवी जैसे कंप्लीट हो गया, सभी कैंडिडेट क्या किए कि आपका यहां पे जो ज्वाइनिंग आएगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा उसके लिए यहाँ पे निरंतर यहाँ पे उनका कमेंट है कि आने लगा सर ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए, जो ऑफिशियली जानकारी मिला है, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑफिशियली जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 10 से 20 अक्टूबर के बीच आपका नागपुर का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, 10 से 20 के बीच आएगा, हो सके 15 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है, 18 को भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये सारा अपडेट था जो भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई और सवाल होगा जो हमने वीडियो में अगर छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ आता है, जो भी मेरिट आता है, नया रिक्रूटमेंट आता है, वो आपको सीधे प्रॉफिट स्टडी के साइट पे मिल जाता है। और आपका जो भी नया यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आ रहा है ना, वो भी आपको साइट पे ही अपडेट मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहे। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।